फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैफ अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगली वीडियो किस पे आएगी, स्विचेस पे। तो स्विच स्टेटमेंट और क्या नाम हमारी जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है इसमें ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं होता। आप कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए। दोनों का काम यही होता है कि मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मैच करके उसकी रिजल्ट या उसके आउटपुट को शो करा देना। ठीक है, तो ऊपर पढ़ लेते स्विच के बारे में क्या कह रहा है। द स्विच स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन C++ टू सेलेक्ट अ वन ऑफ मैनी अल्टरनेटिव। ठीक है, वही बात कर रहा है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट C++ में यूज़ होती है। ठीक है, लाइक इफ स्टेटमेंट दैट कंपेयर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट। जो हमारे पास केसेस की लिस्ट होती है उसमें वो वैल्यू जो गिवन वैल्यू होती है उसको मैच करती है और उसके आउटपुट को हमें शो करा देती है। स्विच का सिंटैक्स आपको बता दें तो पहले सिंपल आपने स्विच लिखना है जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन कौन सी होगी, जो कि यूज़र वो जो हम बनाएंगे स्पेस मेमोरी का जो एड्रेस होता है या आई जो भी वेरिएबल होता है वो इस एक्सप्रेशन में लिख देना। केस होगा और उसके आगे वैल्यू लिखी होगी 1 और उसकी सी आउट स्टेटमेंट होगी और ब्रेक होगी। ये ब्रेक का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये थोड़ी सी इफ एल्स से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ब्रेक लग जाती है, इसका मेन डिफरेंस है। इफ एल्स स्टेटमेंट में आप देख रहे थे जब सी आउट करा रहे थे ना हम, तो सी आउट के बाद आपने देखा होगा कि हमने हमारा जो पहली अगर हमारा पहला मंथ मैच कर जाता था जनवरी, तो जनवरी के बाद हमने कोई ब्रेक का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा पहला वर्ड जनवरी मैच कर रहा है और अगर हम उस पर ब्रेक नहीं लगाते तो वो प्रोग्राम से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद फरवरी भी प्रिंट हो जाएगा, मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी और पूरे सारे हो जाएंगे। अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं, मैं आगे प्रोग्राम में आपको अच्छे से समझा दूंगा एग्जाम्पल में। और उसके बाद केस 2 हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट हो जाएगा। और आखिर पे डिफॉल्ट सेटिंग इसलिए लगाते जैसे उसमें हमने एल्स सेटिंग लगा के बता दिया था अगर कोई और नंबर एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड कैरेक्टर होगा। तो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग का यूज़ होता है। तो ये सब तकरीबन सेम है। आपको मैं इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। ये मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट है। मैंने एक स्पेस बना दिया मेमोरी में जिसमें मैंने यूज़र से एक नंबर लेना है 1 to 12 के बीच में, नेम ऑफ मंथ। ठीक है, सॉरी एंटर एनी नंबर फॉर द नेम ऑफ मंथ लेने के लिए। ठीक है, 1 to 12 से एंटर करना है। स्विच आई में वजह की वैल्यू स्टोर होगी, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो अगर वैल्यू 6 है तो वो केस 1 से मैच होगी, नहीं होगी क्योंकि केस 1 है, तो वो जाके केस 6 से मैच हो जाएगी। केस 6 कहाँ पे, यहाँ पे केस 6 आएगा। वो सी आउट कराएगा जून को और जून सी आउट होएगा। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक उसको क्या रास्ता देगी कि ब्रेक इसे बोलेगी आपने अगले केस पे नहीं जाना। देखिए शुरू से तो वो सारे केस चेक करता है, वो बोलेगी हमें हमारा टारगेट या हमें हमारी चीज़ मिल गई। वो ब्रेक इसको उठा के प्रोग्राम से सिंपल बाहर ले जाएगी। वो उस ब्रेक का काम है कि उसे प्रोग्राम से बाहर ला के इस जगह पे ले आना, यहाँ पे इस जगह पे उस स्टेटमेंट को ले आएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। चले ऊपर चलते देख लेते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस सारे को फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट करने का भी आपको तरीका पता चल जाएगा। स्लैश बार और ये एक एंड पे हो गई और एक हो गई स्टार्टिंग में। तरीका हाँ, चलिए इस प्रोग्राम को मैं नीचे छोड़ आता हूँ, हम ऊपर अपना एक नया सा प्रोग्राम बना लेते हैं। चलें, ये जो ऊपर आप घबरा रहे थे ना, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए ये जो होता है ना, ये डबल स्लैशेस हम लगाते हैं प्रोग्राम में कमेंट करने के लिए कि कोई ऐसी चीज़ें जो हम प्रोग्राम में लिख लें लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ ना हो, मतलब समझने वगैरह के लिए। और दूसरा हमारे पास कमेंट का मैथड भी ये हो जाता है स्टैरिक, और ये लगा के ये मल्टीपल लाइंस के कमेंट के लिए होता है। और ये देखिए जो डबल स्लैशेस हम यूज़ कर रहे हैं ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। चलिए आ जाए वापस अपने प्रोग्राम पे। तो हमने शुरू करना प्रोग्राम। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, कोई भी एक जगह बना लेनी है मेमोरी में। यहाँ पे यूज़र अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा। वो आप वेरिएबल XYZ ABC में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का डाटा होगा। सी आउट हमारे पास क्या होगा, एंटर दी नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, आपने एंटर क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ 1 जो कि होगा 1 to 12। इसको हम कर देते एंड लाइन कमांड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी किसके यूज़ होगी। एंड लाइन कमांड आपकी यूज़ होगी कि जो भी आउटपुट आए प्रोग्राम के, जो भी चीज़ हमने एंटर करनी है वो अगली लाइन से आ जाएगी एंड लाइन के लिए। और आई में मैंने एंटर करा लिया। देखिए मैं यहाँ तक चेक करता हूँ मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। क्या हो रहा है, कैन नॉट सी, ओके।
मैं चेक करूँगा मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं रन कर रहा है। चलिए आप रन करके ये देखिए वही कह रहा है कि एंटर दी वैल्यू ऑफ 1 to 12। यहाँ तक तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी सेम किया था, लेकिन अभी आगे से थोड़ा सा चेंज होगा। आगे से हमने सिंपल क्या कर देना इस प्रोग्राम में, ये देखें स्विच की जगह एक्सप्रेशन लिख देना और केसेस की वैल्यू लिख देनी। ठीक है, आपने सिंपल स्विच लिखना है। स्विच क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें कीवर्ड को, ताकि आपको समझ आ जाए। और आगे स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ये होगी स्विच की बॉडी स्टार्ट। यहाँ पे होगा केस 1 होगा और इसकी होगी सी आउट। इस तरीके से मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, आपको मैच करता हूँ। ये देखिए ये केस 1 आ गया। ठीक है, उसकी फिर स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक, स्टेटमेंट के बाद उसे ब्रेक करा देना है। इस नीचे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है केस 1, उसकी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद उसे मैंने क्या करा दिया, ब्रेक करा दिया। तो अब वापिस ऊपर चलते प्रोग्राम में, केस 1 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट को भी ऐसे सी आउट। तो फर्स्ट मंथ पे हमारे पास क्या आएगा, जनवरी। ठीक है, एंड लाइन। ठीक, और उसको हमने क्या कराना है, ब्रेक। यार ये के ब्रेक भी हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है। ब्रेक के लिए ऊपर देख लेते कौन से सेमीकोलन यूज हो रहे हैं ब्रेक के लिए, सेमीकोलन। ठीक है, तो हम चेक कर लेते कि हमारा केस वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने केस 1 बनाया तो मैं 1 चेक करूँगा, जनवरी आ रहा है। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। इसमें देखिए मैं आपको सिंपल इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आप बोलेंगे ना एंटर द नंबर, यहाँ पे वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो जाके आई में सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर स्विच में वो आई आ जाएगा। अगर तो 1 एंटर है तो वो जाएगा सीधा केस 1 से एंटर हो जाएगा। अगर वो 2 होता तो वो 1 को देखता, 1 नहीं था उसका के साथ मैच ही नहीं करता, वो केस 2 पे जाके उसके साथ मैच हो जाता। मैं सारे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने ज़्यादातर कॉपी पेस्टिंग ही करनी है। कॉपी और ये कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे केस क्या कर देना है 2, और सेकंड मंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, फरवरी। और आप भी आदत डालें कि आपने कॉपी पेस्ट करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है। पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। और थर्ड मंथ हमारे पास आ जाता है मार्च का। अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से मुझसे कमेंट में पूछ लेते, मैं आपको दोबारा फिर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कंट्रोल भी। चौथा मंथ कौन सा होता है हमारे पास, फोर्थ मंथ आ जाता है अप्रैल का। चेक कर लेते कि चार तक हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। मैं फोर्थ में डायरेक्ट एंटर करता हूँ, ये देखिए अप्रैल आ गया, तो मतलब मैं हम लोग सही जा रहे। आप साथ साथ ना कंपाइल करते रहा करें, फिर आपको साथ साथ ही पता चल जाता है कि यार कहीं पे एरर आ रहा है तो कौन से स्टेप में आ रहा है, कौन से स्टेप तक ये ठीक गया था। उससे आपको एरर फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादातर कोडर होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि 200-250 लाइन की कोडिंग लिख ली, तो बाद में जब कंपाइल करते हैं तो उसमें ढेर सारे एरर आ जाते हैं, तो उस वजह से वो घबरा जाते हैं कि यार अभी करें क्या। तो इस वजह से आपने साथ साथ इसको चेक करते रहना है, ताकि इसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें कोई एरर है। जून, कंट्रोल वी, 7th मंथ, उसके बाद जुलाई, 7th के बाद फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। और 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त। के बाद फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें, और इसको करके 9 करके 9 पे हमारे पास कौन सा आएगा, सितंबर। उसके बाद फिर कंट्रोल वी 10, दिसंबर, कंट्रोल वी 11, नवंबर। और उसके बाद लास्ट मंथ आ गया कंट्रोल वी 12th मंथ, जो कि
आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो 1 to 12 तक कोई एंटर करता है तो ठीक है, यहाँ पे केसेस मैच हो जाएंगे और आ जाएगा। जिस तरह मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं 12 लिख रहा हूँ तो वो बता रहा है कि दिसंबर है। अगर वो इससे आउट ऑफ रेंज वैल्यू कर दे तो वो कहाँ पे जाएंगी, वो डिफ़ॉल्ट में चली जाएंगी। डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम इस तरीके से लिख के बाद में उसके आगे हमने लिख लेना कि उसके आगे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि यू एंटर इन वैलिड नंबर, यू सी आउट से करिए, सी आउट यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर। चेक कर लेते कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद अक्सर प्रोग्राम सिंपल बाहर ही आ जाता है। डिफ़ॉल्ट के बाद सिंपल प्रोग्राम से बाहर एग्जीक्यूशन हो जाती है। और यहाँ पे ठीक हो गया। मंथ तक 1 to 12 तक सारे मंथ तो काम कर रहे, लेकिन 13 चेक करते कि उससे कुछ मंथ आता है या नहीं। ये देखिए आगे यू एंटर इनवैलिड नंबर, मतलब 1 to 12 तक आप जो भी एंटर करेंगे ठीक होगा, उसके बाद इनवैलिड आ जाएगा। तो ये भी हमारे देखने इफ एल्स स्टेटमेंट और केसेस सेम ही होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का फौरी से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगली आने वाली वीडियो मेरी लूप्स के ऊपर आ रही है, जो कि C++ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।